अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में हमने आपको एक किश्तवाड़ हॉस्पिटल की खबर दिखाई थी, जिसमें किस तरह से पहले तो डॉक्टर मिसबिहेव कर रहा था। उसके बाद जब एक और वीडियो बना था जिसमें एक गरीब को शख्स को जो है वो एम्बुलेंस नहीं दी जा रही थी। यहाँ तक कि हमने ये भी दिखाया था आपको कि किस तरह से जो है वो एक बुज़ुर्ग औरत जो है वो वहाँ पर नीचे लेटी हुई थी, जबकि हमारे हॉस्पिटल में कई चीरें कई बेड्स जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन वो बीमार औरत जो है उसको कोई देख नहीं रहा था। इसलिए वो इतनी मजबूर हो गई थी कि उस वक्त जो है वो फर्श पर जो है वो सो गई थी। उसके बाद जो है दोनों तरफ से काउंटर इल्ज़ाम लगाए गए। जो कांग्रेस के लीडर थे जांजेब सिरवाल, उसके खिलाफ भी इल्ज़ाम लगाए गए थे। जो मशकूर कमल थे और मुनीब कमल जो वहाँ गए थे इलाज कराने के लिए, जिनको डॉक्टर ने नहीं देखा था और देरी से देखा था। हालांकि उस पर जो है वो बाद में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को जो है वो सफाई देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी थी। वो सफाई चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है किश्तवाड़ उसकी तरफ से आई थी। हालांकि उसकी जुरिडिक्शन नहीं बनती थी क्योंकि उसका खुद का सिस्टम जो है वो नाकिस है, चाहे वो BMO बॉर्डर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे किश्तवाड़ हो। जगह जगह से जो है वो हॉस्पिटल जो हेल्थ सिस्टम उसकी पैरालिसिस की जो है वो खबरें आती हैं और इलाज ना होने की वजह से जो है वो लोगों को परेशानी होती है। मैं बता दूं कि अब एक लेटर जो है वो 11 तारीख की डेट में इशू हुआ था, जिसमें जो लेटर जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ इंद्रजीत परिहार जी ने जो है वो इशू किया है। और इसमें जो है वो बताया गया है कि एक इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई है, जो इंक्वायरी कंप्लेंट जो है वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ ने की है, उसके लिए जो है वो इंक्वायरी जो है वो उस इंसिडेंट को बिठाई गई है। यानी कि वो कंप्लेंट जो है वो कांग्रेस लीडर जांजेब सिरवाल और जो बाकी लोग थे उनके खिलाफ थी। और इसमें ये बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से जो है ये कंप्लेंट जो है वो फाइल हुई थी। और ये ये जो कंप्लेंट है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जो निकली थी उसको फॉरवर्ड किया था, वो 9 सितंबर को किया था। और जो ये रिसीव कंप्लीट हुई थी इस ऑफिस में, जिसमें मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ ने जो है वो वेरिफिकेशन और रिपोर्ट के लिए जो है वो बात की थी कंप्लेंट को लेकर के उसको वेरीफाइड किया जाए और उसके बारे में रिपोर्ट किया जाए। अकॉर्डिंगली जो है वो उस मीटिंग के लिए जो है बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इस कन्वेंट जो सोशल मॉनिटरिंग मीडिया सेल है उसके रिलेटेड जो है वो मीटिंग जो है वो 14/9/2023 को जो है वो यानी कि कल जो है वो 2 बजे बुलाई गई है इन द ऑफिस चैम्बर ऑफ अंडरसाइन, यानी कि ADC किश्तवाड़ के चैम्बर में। इसके लिए जो है वो बताया गया है कि इस सेट कमेटी में जो है वो ऑफिशियल्स है उनको जो है वो ये मीटिंग नोटिस इशू किया गया है और उनको बताया है कि वो शेड्यूल डेट और टाइम पर जो है वो इस मीटिंग को अटेंड करे, जिसमें DYSP हेडक्वार्टर JNK पुलिस है और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर किश्तवाड़ है। यहाँ तक तो ठीक है कि ये दो जो है वो मीटिंग के लिए जो है इसमें एज ए मेंबर ऑप्ट किया गया है। और इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिसर DC ऑफिस किश्तवाड़ ये भी जो है वो ठीक है। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि हैरानी की बात है, इसमें जो है वो 2 सीनियर ऑफिशियल, जिसमें IB के जो DISP हैं इंचार्ज जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है किश्तवाड़ के, उनको भी जो है वो डाला गया है। और DYSP CID हेडक्वार्टर किश्तवाड़ इसको भी जो है वो इस मीटिंग में जो है वो कमेटी में जो है वो मेंबर डाला गया। जबकि IB के ये काम नहीं है कि वो हॉस्पिटल के धंधों को देखे। IB के काम जो है वो कुछ और होते हैं। IB जो है क्योंकि यहाँ पर मिलिटेंसी हिट इलाका है और IB की रिपोर्ट्स जो है वो उन चीज़ों को लेकर होती है, देश की सुरक्षा को लेकर होती है और जो बाकी यहाँ पर चीज़ें होती है जिससे देश को जो है वो खतरा होता है। हालांकि उसमें करप्शन भी आता है और वो रिपोर्ट हॉस्पिटल के खिलाफ भी हो सकती है जो करप्शन होता है। इसी तरह से जो CID डिपार्टमेंट है उनका भी ये काम है कि वो गवर्नमेंट को जो है वो जो डे टू डे करंट अफेयर्स है और जो मिलिटेंसी है और बाकी चीज़ें उनके रिलेटेड जो है वो रिपोर्ट करें। और ये दोनों डिपार्टमेंट जो है ये सेक्रेट ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट में आते हैं और हम जो IB के लोग हैं उनको जो है वो नॉमिनेट नहीं कर सकते, ना ही उनको जो है वो शो कर सकते हैं। यानी कि जब ये DSP IB के जो है वो मीटिंग में जाएंगे और वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे वो सब उनको पहचानेंगे, जबकि ये एक अंडरकवर एजेंट्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के। और DSP लेवल का ऑफिसर IB में जो है एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और इनका काम जो है वो ये नहीं है कि वो जो है वो इस तरह की इंक्वायरी रिपोर्ट में जो है वो हिस्सा ले, चाहे वो DSP
इंटेलिजेंस ब्यूरो के हों या वो जो है वो डीएसपी हेडक्वार्टर सीआईडी के, ये जो है वो तमाम तर जो ऑफिशियल्स हैं ये इस प्रीव्यू से जो है वो बाहर आते हैं। अच्छी बात है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है और हम इसका वेलकम भी करते हैं। और हमने इस बात को भी वेलकम किया कि अगर कोई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पर किसी को हैरास कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, गलत खबरें चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं भी हूँ। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर इस बात को क्लियरली दोहराना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉनिटर करे, लेकिन साथ में जो है वो जो हेल्थ सिस्टम यहाँ का पैरालाइज्ड हुआ है उसको भी मॉनिटर करे। जो यहाँ पर कल आग की वारदात हुई जिस पर लोग गुस्साए थे उसको भी जो है वो मॉनिटर करे। यहाँ पर जो स्कूलों में स्टाफ नहीं है, पुअर कंडीशन है यहाँ पर स्कूलों की, उसको भी मॉनिटर करे। हर चीज़ को वो मॉनिटर करे और एनालिसिस करे कि किस तरह से जो है वो इस सिस्टम को सुधारा जाए। और जो हॉस्पिटल में जो है आए दिन लोगों की नाराज़गियाँ होती हैं, अबॉर्शन होते हैं, अबॉर्ट किए हुए बच्चे जो है उनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं, बाकी चीज़ें मिलती हैं, उसकी तरफ भी देखा जाए। और जो डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में जो नेक्सस चल रहा है, जो विदाउट टेंडरिंग जो है दवाइयाँ जो है वो खरीदी जा रही है, जिसको टेंडर दिया है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है विदाउट फर्दर नोटिस। जो मेडिकल शॉप्स है वहाँ पर डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको चेक किया जाए। जो रूल के हिसाब से अच्छी बात है, अगर डॉक्टर उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम इसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन रूल के हिसाब से वो करे। ये नहीं है कि वो ऑफिशियल ड्यूटी में वो जो सुबह 200 पेशेंट चेक करके शाम को 200 पेशेंट चेक करके फिर उनमें को दिन में जो है वो होश ही न रहे जब वो हॉस्पिटलों में बैठे और पेशेंट्स के साथ जो है वो बदतमीजियां करें। और मैं ये बात इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ कि आईबी और सीआईडी का ये काम नहीं है कि वो आपकी इंक्वायरी कमिटीज में बैठे। मेरी गवर्नमेंट से और सीनियर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है और आईबी के सीनियर ऑफिशियल से भी रिक्वेस्ट है वो इस बात का नोटिस ले, और सीआईडी के जो सीनियर ऑफिशियल है मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो इस बात का नोटिस ले कि वो उनके ऑफिसर्स को जो है वो किस तरह से इस तरह के आर्डर्स में जो है वो एंगेज किया जा रहा है। और क्या मेडिकल सुप्रिटेंडेंट इतना कोई बड़ी तीसमार खान तोप है कि आप इतने हाई लेवल ऑफिशियल्स को जो है वो इस मीटिंगों में जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो आकर उनकी मीटिंगें करें और उनको मत्ते करें। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को जो है वो हर हफ्ते रिव्यू करे। देखिए कि एम्बुलेंसों का तेल कहाँ जाता है, हमारी 15 एम्बुलेंसें क्यों जो है वो बेकार पड़ी हुई है, जो हमारी 108 की या 102 है शायद, उसकी एम्बुलेंसेस कहाँ पर है, कहाँ वो जाती है, कौन उनमें होते हैं। अगर यहाँ पर अबाबील और हिलाल हेल्थ केयर जैसी एनजीओज या सेवा भारती जैसी एनजीओज नहीं होती, हमारे लोग जो है वो रास्तों में मरे पड़े हुए होते हैं। मैं इस वीडियो के जरिए हायर ऑफिशियल से अपील करता हूं कि वो ये देखें, इस चीज़ को देखें, हॉस्पिटल को देखें, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखें, यहाँ के फायर सिस्टम को देखें, यहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट में पोल्यूशन हो रहा है उसको देखें, जो इस वक्त कोतवाड़ा की सड़क बन रही है उसका सारा मलबा जो है वो चिनाब में डाला जा रहा है, उसकी तरफ देखें। जो पावर प्रोजेक्ट पोल्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं, ब्लास्टिंग हो रही है, एफएसडली हो रही है, लोगों के घर क्रैक हो रहे हैं, उसकी तरफ देखें। आपके पास आरआर प्लान का पैसा करोड़ों का पड़ा है, कितना पड़ा है, आपको आरटीआई दी जाती है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब? जो ये पैसा है जो 100 करोड़ से 150 करोड़ के करीब जो पैसा पड़ा है यहाँ पर आरआर प्लान का जो प्रोजेक्ट उसे पैसा आया हुआ है, उसका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? जाहिर सी बात है, जो आज डीडीसी चेयरपर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें उन्होंने, और ऑफ द लाइन भी उन्होंने, ऑफ द रिकॉर्ड भी हमें बोला कि जो सरपंच है बाबूलाल भंडारी जी, उन्होंने जो है वो उसमें जो है आरटीआई भी दी है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। डीडीसी ने हमें ये बोला कि हमने कई लेटर लिखे हैं इनको, कोई जवाब नहीं दे रहा कि कितना पैसा है, उसका क्या हो रहा है, कितना इंटरेस्ट चढ़ा है, किधर इस्तेमाल हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो किश्तवाड़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, और ख़ास तौर पर जो हमारा हॉस्पिटल है जो एक ऑपरेशन थिएटर बना है जहाँ पर लोग मरते हैं, और इसको रेफरल हॉस्पिटल का जो है वो नाम दिया जा रहा है, और करप्शन के एलिगेशन जो है वो दिन ब दिन जो है वो इसमें आ रहे हैं। हमारे पास काफ़ी लोग मुझे जो है वो करप्शन के एलिगेशन के लिए बता रहे हैं, और मैंने उनको जो है वो प्रूफ मांगे हैं। जैसे ही मेरे को प्रूफ जो है वो मिलेंगे मैं वो स्टोरियाँ करूँगा, और अगर आपके पास भी किसी के पास भी करप्शन का कोई भी ऐसा केस हो जिसमें एविडेंसेस हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा उस पर खबर करने के लिए, चाहे बाद में वो मसला कोर्ट में ही जाना पड़े, क्योंकि मैंने अभी तक 5-6 केसेस जो है वो हाई कोर्ट में लड़े भी है और जीते भी हैं। इसी के साथ आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।